नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुँच के। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हरियाणा की जियोग्राफी की, हरियाणा के भूगोल की कुछ वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जियोग्राफी ऑफ हरियाणा के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज की जो ये हमारी वीडियो रहेगी, ये हमारे हरियाणा में कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, उससे रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम मिट्टी या फिर मृदा के बारे में जानेंगे कि हरियाणा में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी क्या होती है। ठीक है, देखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे, मध्यम, मोटे, बारीक, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण क्या कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। ठीक है, और मिट्टी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा पेडोलॉजी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि मिट्टी के बारे में अध्ययन करना हमारा पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और निर्माण इसका किससे होता है, मिट्टी का, तो चट्टानों के टूटने से हमारी मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, वो हमारी पीली मिट्टी है। अगर एचएसएससी के एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वह पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, भौतिक व रासायनिक आधार पर डॉक्टर जसबीर राठी ने, ये क्या थे, एक भूगोलविद थे। ठीक है, इन्होंने जो हमारे प्रदेश की मिट्टी है उसको 6 भागों में बांटा है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो डॉक्टर जसबीर राठी जी हैं, उन्होंने भौतिक और रासायनिक आधार पर जो हमारी मिट्टी है उसको 6 भागों में बांटा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं वो 6 भाग कौन कौन से हैं। देखिए, ये 6 भाग हैं। एक अत्यंत हल्की मिट्टी, सेकंड हमारी हल्की मिट्टी, जो हल्की मिट्टी है ये क्या होती है, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी होती है और बलुई दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, इसमें ये हम पढ़ेंगे। आगे है मध्यम मिट्टियाँ, ये क्या होती है, इसमें हल्की दोमट मिट्टी, मोटी दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, आगे हमारी सामान्य भारी मिट्टी, उसके बाद हमारी भारी व बहुत भारी मिट्टी, और उसके बाद है हमारी शिवालिक, गिरिपादीय या फिर चट्टानी मिट्टी। ठीक है, ये 6 जो टाइप हैं ये डॉक्टर जसबीर राठी के अनुसार हैं। ठीक है, और वो क्या थे, एक भूगोलविद थे। उन्होंने जो हमारी हरियाणा की मिट्टी है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ चिकनी मिट्टी क्या होती है। तो चिकनी मिट्टी होती है जलोढ़ रेत, बालू रेत। जो चिकनी मिट्टी है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, वो जलोढ़ रेत और बालू रेत से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैंने देखें यहाँ पर बोला आपको दोमट मिट्टी, तो अब ये आप ये भी समझ लेना कि दोमट मिट्टी किसे कहते हैं। तो देखिए, दोमट मिट्टी में 3 चीज़ें मिली हुई होती है। एक होता है सिल्ट, जिसको हम गाद बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, ये जो सिल्ट होता है ये 60% होता है। और जो हमारी जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी मैंने अभी आपको बताया, चिकनी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी और बालू रेत से मिलकर बनी होती है। तो चिकनी मिट्टी हमारी जो दोमट मिट्टी में 20% होती है, और उसके बाद फिर हमारी बालू रेत होता है वो भी 20% होता है। ठीक है, तब जाकर क्या बनती है, हमारी दोमट मिट्टी बनती है। ठीक है, और जो ये हमारा सिल्ट है या फिर गाद है, ये किस किस से मिलकर बनी होती है, ये हमारे क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पाइर पार्क से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है कि दोमट मिट्टी किससे मिलकर बनी होती है और चिकनी मिट्टी किस किस मिट्टी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब हमने ये 6 प्रकार की मिट्टियाँ पढ़ी हैं, इनको बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अत्यंत हल्की मिट्टी के बारे में जानते हैं। देखिए, बालू का प्रधान दोमट मिट्टी ये होती है। ठीक है, राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। बालू का स्तूपों की प्रधानता इस मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है वो बहुत ही हल्की होती है, और जब वायु आती है तो ये वायु के साथ क्या हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। ठीक है, और ये मिट्टी जल्दी सूख जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ये हमारी अत्यंत हल्की मिट्टी है यह जल्दी सूख जाती है, और इसलिए में क्या क्या उगाया जाता है, यहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे कि सरसों, बाजरा, दालें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ये हमारी अत्यंत हल्की मिट्टी थी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं हमारी हल्की मिट्टी को क्या होती है। ठीक है, देखिए जी, ये हमारी हल्की मिट्टी है। हल्की मिट्टी हमारी 2 टाइप की है, एक अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी और एक हमारी बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, जो हमारी अपेक्षाकृत बलुई
दोमट मिट्टी है इसको जानते हैं, इसका जो विस्तार है वह हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर में है। ठीक है, और इसमें सिल्क की मात्रा क्या होती है, कम होती है और बालू की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में हल चलाना आसान होता है और इस मिट्टी का जो ये हमारी अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी है, इसका जो दूसरा नाम वो क्या है, वो रोसली है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे तो क्या हो जाएगा, हमारा रोसली हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी हल्की मिट्टी है इसका जो सेकंड टाइप है वो है बलुई दोमट मिट्टी। अब हम इसको देखते हैं। जो हमारी बलुई दोमट मिट्टी है इसका विस्तार घग्गर नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार सिरसा के डबवाली में होता है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी मध्यम मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, मध्यम मिट्टी है। ठीक है, ये 3 टाइप की होती है, एक हल्की दोमट मिट्टी, एक मोटी दोमट मिट्टी और एक हमारी दोमट मिट्टी। ठीक है, जो हमारी हल्की दोमट मिट्टी है यह नूह और फिरोजपुर जिरका में ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी मोटी दोमट मिट्टी है यह अम्बाला के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है और खासकर ये नारायणगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारी दोमट मिट्टी है। जो हमारी ये दोमट मिट्टी है ये हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, जैसे कि करनाल में, जींद में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, हिसार में, रोहतक में पाई जाती है। ठीक है, और जो ये हमारी दोमट मिट्टी है ये दोमट मिट्टी में क्या किया जाता है, चावल की खेती की जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वो हमने जान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी 4th टाइप की मिट्टी है सामान्यतः भारी मिट्टी। ठीक है, ये बारहमासी नदी के पास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और सिल्ट और गाद की प्रधानता इसमें ज़्यादा होती है और यमुना नदी के पास वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है और इस मिट्टी में हल चलाना कठिन होता है। ठीक है, कठिन क्यों होता है, क्योंकि ये भारी मिट्टी होती है। ठीक है, जैसे इसमें पत्थर वगैरह कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, रवादार मिट्टी है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारी सामान्यतः भारी मिट्टी है इसका जो सेकंड नाम है वो क्या है, रवादार मिट्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी 5th टाइप की मिट्टी है भारी व बहुत भारी मिट्टी। ठीक है, वो मौसमी नदी के पास वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो हमारी भारी मिट्टी है सामान्यतः भारी मिट्टी वो तो हमारी जो बारहमासी नदियां हैं उसके आसपास पाई जाती हैं, जैसे कि जो हमारी यमुना नदी है उसके पास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन जो हमारी भारी व बहुत भारी मिट्टी है यह मौसमी नदी के पास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और मैंने आपको नदियों वाला टॉपिक करवा दिया है। अगर आपने वो नदियों वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप अभी जाकर इस वीडियो के बाद नदियों वाले टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारी भारी और बहुत भारी मिट्टी आई है फतेहाबाद व थानेसर में सोलर नामक कठोर चिक्का मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो ये हमारा फतेहाबाद है और थानेसर है यहाँ पर सोलर नाम की एक कठोर चिक्का मिट्टी पाई जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जगाधरी में लोहा युक्त भारी मिट्टी को डाकर कहा जाता है। ठीक है, ये ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, आपने इनको ना बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उर्वरकों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी में किया जाता है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा शिवालिक गिरिपाद या फिर चट्टानी मिट्टी है। ठीक है, देखिए शिवालिक क्षेत्र में विस्तार, शिवालिक जो हमारा शिवालिक क्षेत्र है उसका विस्तार आपको पता है 3 जिलों में है, एक पंचकुला में, एक अम्बाला में और एक यमुना नगर में। ठीक है, कालका व नारायणगढ़ में सबसे ज़्यादा विस्तार है इस मिट्टी का। ठीक है, ये जो हमारी शिवालिक या फिर चट्टानी मिट्टी है। ठीक है, और बलुआ पत्थर और बजरी और रेती हमें यहाँ से मिलती है। गिरिपादिया कौन सी मिट्टी होती है, ये हमने शिवालिक पढ़ी है। ठीक है, अब हम गिरिपादिया पढ़ते हैं। शिवालिक क्षेत्र के दक्षिण में स्थित मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है, ये इसमें कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, कालका व नारायणगढ़ में पाई जाने वाली गिरिपादिया मिट्टी को घर कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन HSSC में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछते ही जाएंगे, तो आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से फाइंड आउट करना है। ठीक है, जगाधरी के लोग, जो जगाधरी है यमुनानगर में, जगाधरी के लोग जो गिरिपादिया मिट्टी है इसको क्या कहते हैं, कंदी कहते हैं। और जो कालका और नारायणगढ़ में जो हमारी गिरिपादिया मिट्टी है इसको क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। इसका आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हमारी चट्टानी मिट्टी है। ठीक है, अब हम चट्टानी मिट्टी देखते हैं।
ये देखिए चट्टानी मिट्टी। जो चट्टानी मिट्टी है वो शिवालिक या फिर अरावली के क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये जो हमारी चट्टानी मिट्टी है ये शिवालिक के क्षेत्र में भी पाई जाती है और अरावली के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है? जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो तत्व है इसकी इसमें कमी होती है इस मिट्टी में, और ये लाल चेस्टनट मिट्टी भी कहलाती है। ठीक है, और इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार यमुनानगर में है। और घग्गर व यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी को कांप मिट्टी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की मृदा से रिलेटेड वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।